एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये जो महीना चल रहा है सितंबर का, ये पोषण माह इसको कहा जाता है। सो इससे रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वील स्टडी अबाउट देम। हम देखेंगे पोषण अभियान क्या है, की हाईलाइट्स क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये चीज़ इसके इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान क्या है, और ऐसे कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो इसी अभियान के आसपास रिलेटेड हैं। देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मींस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये 6 राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर 2023 है, इसको थ्रू आउट इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। पोषण अभियान जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था। रिमेंबर द डेट फॉर पीसीएस एग्जाम्स। ये पीसीएस एग्जाम्स में कई बार डेट्स पूछी जा सकती हैं। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्टेट और यूटी दोनों मिलकर करेंगे। फंडिंग शेयर हो जाएगी सेंटर स्टेट के बीच में। इसका जो एम है, एम की अगर हम बात करेंगे तो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद सपोर्ट करना मदर्स को, ताकि जो माल न्यूट्रिशन है चाइल्ड्स में वो कम हो सके। एंड इसमें एक 1000 डे की विंडो होगी प्री एंड पोस्ट डिलीवरी के लिए। मोरोवर जो बच्चे हैं 6 साल तक के, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑल्सो लैक्टेटिंग मदर्स। एनीमिया रिड्यूस करना वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स के बीच में जो 15 से 49 ईयर्स एज के बीच में है। एंड यंग चिल्ड्रन हुआ फ्रॉम 6 to 59 मंथ्स, एंड उनका बर्थ वेट वगैरह इंप्रूव करना। मोरोवर स्टंटिंग जो बच्चों में होती है 6 साल तक के बच्चों में, उसको रिड्यूस करना। एंड मोरोवर जो अंडर न्यूट्रिशन है, प्रिवेंट और रिड्यूस करना इसको। एंड मोरोवर जो अंडर वेट है बच्चे, जो 6 साल तक के बच्चे जो अंडर वेट है, उसको करना। देन इसके जो की हाइलाइट्स है, पोषण माह जो ये चल रहा है, इसका जो मेन फोकस है वो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना है। एक लाइफ साइकिल अप्रोच इसमें दी जाएगी, जो मिशन लाइफ जो है उसके थ्रू। जो एक की कंपोनेंट है मिशन पोषण 2.0 का, मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस रेज करना क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस के बारे में, जैसे प्रेगनेंसी है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है। एंड मोरोवर बेटर न्यूट्रिशन प्रमोट करना अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। इस बार का जो थीम है दैट इज सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, विच इज न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, एंड एक हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर कंट्री बिल्ड करने के लिए। इस साल का जो इनिशिएटिव्स हैं, इस जो मंथ लॉन्ग इवेंट चलेगा, इसमें जो मिनिस्ट्री है, इसमें नेशनल वाइड एफर्ट्स लिए जाएंगे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो एंड की थीम्स पर फोकस करना, जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो गया। सो दीज आर द थिंग्स। ये एफर्ट्स इसमें होंगे, जैसे कि जो एक्टिविटीज हैं उसमें स्वस्थ बालक स्पर्धा होगी, जिसमें एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बेटर न्यूट्रिशन ओवरऑल वेलबींग के लिए, बच्चों के लिए एंकरेज करना उसको। देन पोषण भी एंड पढ़ाई भी, ये जो है ये मिशन लाइफ जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके थ्रू न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ट्राइबल कम्युनिटीज को सेंसिटाइज करना, न्यूट्रिशन के बारे में उनको बताना, अवेयर करना, एनीमिया एड्रेस करना। एंड एनीमिया एड्रेस वुड बी थ्रू टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक अप्रोच। 2022 की जो प्रोग्रेस रही है, इसमें लगभग 170 मिलियन सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज ली गई हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज वगैरह। फोकस जो इनका की थीम था दैट वाज ऑन न्यूट्रिशन। एंड मोरओवर 600 मिलियन ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जो कि जन आंदोलन मूवमेंट का पार्ट रही हैं। पोषण पखवाड़ाज, या जो मार्च का महीना और जो पोषण माह होता है, इन दोनों महीनों के बीच में। नाउ व्हाट इज द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0? सो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट ने कुछ और जो स्कीम्स हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इनको रिस्ट्रक्चर किया। कुछ सब स्कीम इसमें इंक्लूड की गई थी, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, पोषण अभियान है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, एंड नेशनल क्राइट स्कीम है। फंडिंग जो इसकी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट और गवर्नमेंट जो यूटी की हैं उसको इंप्लीमेंट करती हैं। और इसमें कॉस्ट शेयरिंग रेशियो होगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। तो रेशियो होता है 60-40 सेंटर और स्टेट के बीच में। देन 90:10 सेंटर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, और 100% शेयरिंग होती है जब आपका यूटीज की बात आती है। देन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन सपोर्ट पोषण के लिए होगा, ये उन बच्चों के लिए जो 6 महीने से 6 साल तक के लिए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पोषण 2.0। फॉर एडोलेसेंट्स हुआ फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स, जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उन पे फोकस रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर होगी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। अर्ली स्टिमुलेशन होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक के। आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाया जाएगा।
एंड अपग्रेडेड सक्षम आंगनबाड़ी या पोषण अभियान के थ्रू इसको किया जाएगा। अब बाकी इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के, तो पहला है अनीमिया मुक्त भारत, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। So now we have our today's prelims practice question. Which among the following is the beneficiary of the Poshan Abhiyan National Nutrition Mission? Children, lactating mothers, pregnant women, or all of the above? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So do you think Poshan Abhiyan National Nutrition Mission will be able to achieve its objective to 2023? If yes, why? Answer in the context with current scenario. So this question came for 250 words. You can try this at home. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the little styles for your better preparation.